कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी से इतना हार जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता, ना पैसे, ना सहारा, ना उम्मीद। लेकिन एक चीज बचती है, एक छोटी सी आदत। हर सुबह उठना, एक पुराने मंदिर में जाना और बस इतना कहना, महादेव, अब सब आपके भरोसे है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, जिसे लोगों ने छोड़ा, जिसने दर्द को इतने करीब से देखा कि रातें भारी लगने लगी। लेकिन उसने एक काम नहीं किया, उसने भरोसा नहीं छोड़ा। और शायद यही वो एक चीज थी जो शिव देखते हैं। मांगना नहीं, पूजा नहीं, बस वो अटूट चुप्पी भरा टूटे हुए दिल का भरोसा। आज की ये कहानी उन सभी के लिए है जो अभी किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं, जो थक चुके हैं पर रुके नहीं हैं। ये कहानी आपके लिए है। हर हर महादेव। रात के 3 बज रहे हैं। एक छोटे से कमरे में मध्यम रोशनी जल रही है। कमरे की दीवारें पुरानी और सीलन भरी हैं। एक कोने में फटा हुआ गद्दा है। एक कोने में कुछ बिखरे हुए कागज हैं, रिजेक्शन लेटर्स, बंद हो चुकी नौकरियों के नोटिस। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी है, एक परिवार की जो अब साथ नहीं है। और उस कमरे के बीचों बीच फर्श पर बैठा है एक लड़का, अर्जुन। उम्र कोई 27-28 साल। आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, कंधे झुके हुए। वो कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा है, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो और उस टूटने की आवाज अभी भी गूंज रही हो। कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो शुरू होती हैं उम्मीद से, बढ़ती हैं सपनों के साथ, और फिर एक दिन अचानक ऐसे थम जाती हैं जैसे किसी ने घड़ी की चाबी खींच ली हो। अर्जुन की जिंदगी भी ऐसी ही थी। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, कोई आलसी नहीं था, कोई कायर नहीं था। बस एक साधारण लड़का था जिसने बहुत मेहनत की थी, बहुत सपने देखे थे, और अब उन सपनों के टुकड़े उसके चारों तरफ बिखरे पड़े थे, और वो नहीं जानता था कि उन्हें समेटे या बस वहीं छोड़ दे। अर्जुन धीरे धीरे अपने घुटने अपनी छाती से लगाता है। उसकी आंखें बंद हैं, उसके होंठ हिलते हैं, कोई शब्द नहीं निकलता, बस एक सांस, एक लंबी थकी हुई सांस। दृश्य, एक छोटा सा शहर, धूप खिली हुई है। अर्जुन कॉलेज की डिग्री हाथ में लिए घर आता है। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है, आंखें भरी हुई, मुस्कान चौड़ी। पिता पास खड़े हैं, गर्व से भरे, थोड़े संकोची, जैसे खुशी को जाहिर करना उन्हें आता नहीं, पर महसूस वो पूरी तरह कर रहे हैं। 3 साल पहले अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक जो तब होती है जब इंसान को यकीन होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, पहली पीढ़ी का ग्रेजुएट अपने परिवार में। माँ ने उसकी फीस के लिए अपने गहने बेचे थे। पिता ने खेती छोड़कर रिक्शा चलाया था ताकि बेटा पढ़ सके। और अर्जुन पढ़ा था, दिल लगाकर, रात जागकर, कभी एक वक्त खाना खाकर और कभी बिना खाए। अर्जुन माँ के पैर छूता है, माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। पिता पीछे खड़े हैं और वो बस अपने बेटे को देख रहे हैं। उस देखने में एक पूरी जिंदगी की मेहनत है। उस दिन घर में खुशबू थी। माँ ने हलवा बनाया था, पिता ने बाहर से कुछ मिठाई लाई थी, और पड़ोस की काकी ने कहा था, अर्जुन बेटा, अब तो सब संवर जाएगा, भगवान ने सुन ली हमारी। अर्जुन ने उस दिन हंसकर जवाब दिया था, हाँ काकी, अब तो बस नौकरी मिलनी चाहिए। वो नहीं जानता था कि ये बस कितना बड़ा होगा। दृश्य, एक के बाद एक इंटरव्यू। अर्जुन हर बार नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए वही एक शर्ट को धोता है, इस्त्री करता है और जाता है, कभी बस से, कभी पैदल। इंटरव्यू रूम में वो बैठता है, सीधे, आत्मविश्वास से, लेकिन हर बार दरवाजा बंद होता है और बाहर लिखा होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड, और वो नोटिफिकेशन कभी नहीं आती। पहला साल उम्मीद का साल था। हर रिजेक्शन एक सीढ़ी लगती थी जो ऊपर जाएगी। अर्जुन ने 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस भेजी, 30 इंटरव्यू दिए, हर बार तैयारी की, हर बार सोचा इस बार हो जाएगा, लेकिन हर बार वही साइलेंस, वही हम आपको बताएंगे, और फिर कुछ नहीं। अर्जुन एक शाम घर लौटता है। माँ खाना लेकर इंतजार कर रही है। वो खाने की थाली की तरफ देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। माँ सब समझती है, वो चुप रहती है। अर्जुन माँ से थकी हुई आवाज में बोलता है, माँ, आज भी नहीं हुआ, बोले कि एक्सपीरियंस नहीं है,
एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं माँ? जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? ये कैसा चक्कर है जहाँ नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए नौकरी? माँ धीरे से उसके बाल में हाथ फेरते हुए, खा पहले बेटा, खाली पेट इतना सोचेगा तो दिमाग और उलझेगा। कल फिर जाना, जहाँ तेरी मेहनत लगनी है लग जाएगी। अर्जुन खाना खाता है। पिता सामने बैठे हैं, अखबार हाथ में है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे, बस बेटे को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर वो थकान है जो सिर्फ वो बाप जानता है जिसने अपना सब कुछ बेटे में लगाया हो और अब इंतजार में हो। दृश्य एक सुबह। अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया है, नींद नहीं आई रात को। वो बाहर निकलता है बिना किसी मकसद के, बस चलता रहता है और चलते चलते एक पुराने मंदिर के सामने आ जाता है। एक छोटा सा शिव मंदिर जो एक गली के कोने पर है। दरवाजा खुला है, अंदर से घंटी की आवाज आ रही है। कोई पुजारी है जो सुबह की आरती कर रहा है। अर्जुन रुक जाता है। वो धार्मिक नहीं है खास तौर पर, मंदिर जाता था त्योहारों पर, लेकिन आज उसके पांव खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। उस सुबह अर्जुन को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, पांव उस रास्ते पर चल देते हैं जो दिल को चाहिए था पर दिमाग ने अभी तक तय नहीं किया था। वो शिव मंदिर के दरवाजे पर खड़ा रहा कुछ देर, अंदर जाए या नहीं ये सोचता रहा, और फिर उसने सोचना बंद किया और अंदर चला गया। अर्जुन अंदर जाता है। एक पुरानी साफ सुथरू जगह है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र रखे हैं, धूप की सुगंध है। पुजारी जी, एक बुजुर्ग सफेद धोती में, आरती कर रहे हैं। अर्जुन एक कोने में खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें भर आती हैं। अर्जुन घुटनों पर बैठ जाता है, सिर झुकाता है और बहुत धीरे, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा, वो बोलता है, महादेव, मुझे नहीं पता आप सुनते हो या नहीं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, लेकिन अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची। घर में माँ इंतजार करती हैं, पिताजी रिक्शा चला रहे हैं मेरे लिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं हार नहीं मानना चाहता, सच में नहीं मानना चाहता, लेकिन समझ नहीं आता कि और क्या करूं। बस इतना, अब सब आपके भरोसे है। वो चुप हो जाता है, अंदर से कुछ हल्का हो जाता है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने अपना दर्द कहीं रख दिया था, जैसे एक भारी बोझ उठाए चलते चलते एक पल के लिए किसी पत्थर पर रख दिया हो। उस दिन कुछ नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, आकाश से फूल नहीं बरसे, कोई फोन नहीं आई, कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन अर्जुन घर वापस गया, थोड़ा हल्का, और यही हल्कापन उसे अगले दिन फिर उस मंदिर खींच ले आया। एक मोन्टाज जो धीरे धीरे खुलता है। हर सुबह अर्जुन उठता है अंधेरे में, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, मुंह धोता है और चल देता है मंदिर की तरफ। सर्दी हो, बारिश हो, वो जाता है, मंदिर पहुंचता है, शिवलिंग के सामने बैठता है और वही एक बात कहता है, महादेव, अब सब आपके भरोसे है। लेकिन दिन में जिंदगी वैसी ही है। रिजेक्शन लेटर्स आते हैं, फोन कॉल्स नहीं आते, पैसे खत्म हो रहे हैं, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, दवाई के पैसे नहीं। अर्जुन यहाँ वहाँ उधार मांगता है, लोग मुंह फेर लेते हैं। एक दिन अर्जुन का एक पुराना दोस्त मिलता है, राहुल। अच्छी नौकरी में है, नई गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं। राहुल हल्की सी हंसी के साथ, पर उस हंसी में दया है। अरे यार अर्जुन, तू अभी भी वही है? अरे बता, क्या चल रहा है? कुछ हुआ नहीं अभी तक? सुना था तू बहुत मेहनत कर रहा है, पर यार मेहनत से नहीं होता आजकल। कनेक्शंस चाहिए, जुगाड़ चाहिए। तेरे पास है क्या कोई? नहीं है ना? तो यार कुछ प्रैक्टिकल सोच। मैंने तुझे कितनी बार कहा था, अंकल से बात कर, किसी को जान, कोई रास्ता निकाल, पर तू तो बस मेहनत करता रहा। अर्जुन शांत, लेकिन अंदर से कुछ चुभ रहा है। हाँ यार, हो जाएगा, थोड़ा वक्त लग रहा है। यार एक बात कहूँ, मंदिर घूमने से नौकरी नहीं मिलती, भगवान भरोसे बैठने से काम नहीं चलता। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जा, वरना मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, बस अभी मेरा वक्त नहीं आया। रात, अर्जुन के पिता बाहर आंगन में बैठे हैं। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी है, हिसाब किताब की। वो उसे देख रहे हैं और एक एक नंबर जोड़ रहे हैं। फिर वो डायरी बंद कर देते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। अर्जुन पानी लेकर आता है, पिताजी को देखता है और रुक जाता है, बिना मुड़े आसमान देखते हुए। अर्जुन बेटा, आ बैठ। अर्जुन उनके पास बैठ जाता है।
धीमी आवाज में, जिसमें थकान है, साल भर की थकान। बेटा, मैं कल से 2 रिक्शे चलाऊंगा, एक सुबह एक शाम। बीच में थोड़ा आराम कर लूंगा, उससे थोड़ा और आएगा। तुरंत आवाज में दर्द। पिताजी, नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटने दर्द करते हैं। मैं बीच में रोककर, शांत लेकिन दृढ़, तू मुझे मना मत कर, मैं बाप हूं, मेरा काम है। लेकिन बेटा, एक बात पूछूं, तू ठीक है ना अंदर से? अर्जुन चुप रहता है। क्या कहे? पिताजी आगे, बेटे का चेहरा देखते हुए, मुझे पता है तू क्या झेल रहा है, मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, मुझे पता है तू हर सुबह मंदिर जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले में कि बेकार लड़का है, मंदिर में बैठा रहता है। मैंने सुना है। अर्जुन की आंखें भर आती हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। लेकिन बेटा, मैं जानता हूं मेरा बेटा बेकार नहीं है, और ये भी जानता हूं कि जो शिव के पास जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। वक्त लगता है लेकिन लौटता खाली नहीं। दोनों चुप बैठे हैं। रात में झिंगुर बोल रहे हैं, दूर कहीं एक कुत्ता भौंका, और इन दोनों के बीच जो चुप्पी है वो खाली नहीं है, उसमें इज्जत है, प्यार है और एक दूसरे पर भरोसा है। टूटने का क्षण। दूसरा साल, सबसे बुरी रात। 2 साल बीत चुके हैं। माँ की तबीयत और बिगड़ गई है, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी थी, डेटा एंट्री की, वो भी छूट गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई। अब घर में 3 दिन से ठीक से खाना नहीं बना। अर्जुन हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा है। रात के 11 बज रहे हैं। उसकी माँ अंदर है, पिताजी उनके पास हैं। अर्जुन बाहर है, अकेला। उसके हाथ में फ़ोन है। उसने कई लोगों को कॉल किया उधार के लिए, किसी ने नहीं उठाया। एक ने उठाया और बोला, यार बाद में करना। अर्जुन फ़ोन रख देता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और पहली बार सच में वो टूट जाता है, रोते हुए, बहुत धीरे, हॉस्पिटल की बेंच पर। महादेव, मैंने तो कहा था सब आपके भरोसे है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? माँ बीमार है, पैसे नहीं हैं, लोग साथ नहीं हैं। मैं थक गया हूँ, सच में थक गया हूँ। मैं हर सुबह आता हूँ, मैं हर सुबह कहता हूँ, लेकिन कब होगा? कितना और टूटूंगा, कितना और झेलूंगा? वो रोता रहता है। हॉस्पिटल का गलियारा शांत है। एक नर्स दूर से गुजरती है। एक बुजुर्ग मरीज धीरे धीरे चलता है, और अर्जुन अकेला बेंच पर रोता रहता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आकर बैठते हैं। सफ़ेद कुर्ता, शांत चेहरा, माथे पर भस्म। वो अर्जुन को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते, बस बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत शांत आवाज में, बेटा, शिव से रोते हो? अर्जुन चौंक कर उन्हें देखता है। जी, कैसे? मुस्कुराते हुए, पर उस मुस्कान में बहुत गहराई है। शिव से रोना सबसे ऊंची प्रार्थना है बेटा। वो भगवान है जो तुम्हारे आंसू देखते हैं और कहते हैं, ये मेरा बेटा है जो अभी भी मुझसे बात कर रहा है, जो टूट कर भी मेरे पास आया। यही उन्हें चाहिए। वो छोड़ते नहीं उसे, जो उनसे लड़े भी, रोए भी, पर जाए उन्हीं के पास, धीरे से। लेकिन कब सुनते हैं वो? उठते हुए, जाने से पहले, जब तुम मांगना बंद करके बस उन पर छोड़ देते हो, तब। अब सब आपके भरोसे है। ये प्रार्थना नहीं है बेटा, ये समर्पण है, और समर्पण का फल शिव कभी नहीं भूलते। वो बुजुर्ग उठते हैं और चले जाते हैं। अर्जुन पलटकर देखता है, गलियारे में कोई नहीं है। उस रात अर्जुन ने एक अजीब बात महसूस की, जैसे हॉस्पिटल की उस ठंडी बेंच पर बैठे बैठे उसके अंदर कुछ बदल गया। वो दिखता नहीं था, उसे शब्दों में नहीं कह सकता था, लेकिन था, जैसे किसी ने अंदर से एक दिया जला दिया हो, छोटा सा, कांपता हुआ, लेकिन बुझा नहीं। माँ का ठीक होना और पहला संकेत। अगली सुबह डॉक्टर आता है, रिपोर्ट देखता है, हल्के आश्चर्य के साथ। देखिए, कल तक सिचुएशन कंसर्निंग थी, लेकिन आज सुबह जो टेस्ट्स आए हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्यों, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर यही रहा तो परसों घर जा सकती हैं। पिताजी की आंखें भर आती हैं, अर्जुन की भी। वो एक दूसरे को देखते हैं। दोपहर में अर्जुन मंदिर जाता है। इस बार आंसू नहीं है, बस शांति है। शिवलिंग के सामने बहुत शांत आवाज में, महादेव, शुक्रिया, माँ ठीक हो रही हैं। मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने किया, और मैं वादा करता हूं मैं टूटूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा
और हर सुबह आता रहूंगा। कुछ दिन बाद अर्जुन मंदिर में है। आज पुजारी जी जो हर सुबह रहते हैं उसके पास आकर बैठते हैं। बूढ़े हैं लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज हैं। बेटा, कई महीनों से देख रहा हूं तुम्हें, हर सुबह आते हो। क्या मांगते हो शिव से? पहले मांगता था नौकरी, पैसे, सफलता। अब बस कहता हूं सब आपके भरोसे है। पुजारी जी सिर हिलाते हुए, जैसे कोई पुरानी बात याद आई हो। जानते हो, शिव सबसे अजीब भगवान है। बाकी भगवानों को तुम खुश करो, वो देते हैं। शिव को तुम खुश नहीं करते, शिव तुम्हें तोड़ते हैं। और जब तुम टूट जाते हो तब वो देखते हैं कि अंदर क्या है। अगर अंदर सच है, अगर अंदर लगन है, अगर अंदर इंसानियत है, तो शिव उस टूटे हुए इंसान को इस तरह बनाते हैं कि फिर कोई तोड़ ना सके। लेकिन पुजारी जी, इतना इंतजार क्यों, इतना दर्द क्यों? बेटा, लोहे को तलवार बनाने के लिए क्या करते हैं? आग में डालते हैं, हथौड़े से मारते हैं, पानी में बुझाते हैं और फिर वो लोहा तलवार बनता है जो कभी नहीं टूटती। तुम उस लोहे हो, अभी शिव की भट्टी में हो। डरो मत, बस पिघलो मत, टूटो मत। अर्जुन ये सुनता है और उसके अंदर कुछ सेटल होता है, जैसे बहुत देर से हिलता हुआ पानी थम जाए। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं, लेकिन नाटकीय तरीके से नहीं, बहुत सूक्ष्म तरीके से। शिव जब बदलते हैं किसी की जिंदगी तो वो ट्रम्पेट नहीं बजाते, वो शोर नहीं करते। वो एक छोटी सी दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बंदा देख पाया या नहीं। अगर देख लिया तो आगे जाता है, अगर नहीं देखा तो एक और दरवाजा। ये उनकी परीक्षा का आखिरी हिस्सा होता है। पहला संकेत। एक दिन अर्जुन मंदिर से निकल रहा है, एक आदमी से टकराता है। वो आदमी एक छोटी सी कंपनी में HR है। बातें होती हैं, वो आदमी कहता है, कल आ जाओ एक बार। दूसरा संकेत। अर्जुन मंदिर की सफाई करने लगता है, बिना किसी से कहे, बिना किसी रिकग्निशन के। हर सुबह आता है, पूजा करता है और थोड़ी सफाई कर देता है। तीसरा संकेत। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला है, बिमला काकी। उन्हें आंखें कमजोर हैं। अर्जुन उनके लिए हफ्ते में 2 बार सब्जी लाने लगता है। कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। ये वो वक्त था जब अर्जुन बदल रहा था, खुद भी नहीं जानते हुए। वो जो था वो और गहरा हो रहा था। उसका दर्द उसे कड़वा नहीं बना रहा था, बल्कि नर्म बना रहा था। और यही वो मोड़ था जहां शिव किसी इंसान को पहचानते हैं। वो छोटी कंपनी। अर्जुन इंटरव्यू के लिए जाता है। इस बार भी वही एक शर्ट, इस बार भी पैदल आया है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो है वो पहले नहीं था। एक शांति, एक ऐसा आत्मविश्वास जो डेस्परेट नहीं है बल्कि सेटल्ड है। इंटरव्यूअर थोड़ी देर बाद, तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है, सैलरी एक्सपेक्टेशन भी ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इतने साल स्ट्रगल किया, बहुत रिजेक्शंस मिले, तुमने छोड़ा क्यों नहीं? अर्जुन बिना सोचे सीधे, क्योंकि छोड़ने के बाद कहाँ जाता? ये मेरा रास्ता था, मुझे पता था। कभी कभी रास्ते में खड्डे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है। इंटरव्यूअर उसे देखता है, कुछ नहीं कहता, लिखता है कुछ। एक और सवाल, इतने साल में सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? अर्जुन एक पल रुककर, जब माँ हॉस्पिटल में थी, पैसे नहीं थे, रात को अकेला बैठा था और मुझे लगा शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन उस रात एक बुजुर्ग ने कुछ कहा और मैं समझ गया कि टूटना कमजोरी नहीं है, लेकिन टूट कर भी उठना वो असली ताकत है। इंटरव्यूअर फिर लिखता है और इस बार मुस्कुराता भी है। 3 दिन बाद शाम, अर्जुन घर में है, माँ रसोई में है, पिताजी बाहर से अभी आए हैं, थके हुए। सब साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, बस वो साथ हैं। तभी फोन बजती है। अर्जुन उठाता है, सुनता है। उसका चेहरा नहीं बदलता। 1 पल, 2 पल, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आती हैं। अर्जुन फोन पर कांपती हुई आवाज में, जी हाँ जी, मैं आ जाऊंगा कल सुबह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो फोन रखता है। माँ उसे देख रही है, पिताजी उसे देख रहे हैं। माँ धीरे से, क्या हुआ बेटा? अर्जुन कुछ नहीं कहता, उठता है, माँ के पास जाता है और उनसे लिपट जाता है, जैसे बचपन में लिपटता था। माँ समझ जाती है, उनकी भी आंखें भर आती हैं। वो उसके बाल सहलाती हैं, फुसफुसाते हुए, हो गया ना मेरे बेटे का? पिताजी जो कभी नहीं रोते, वो आज मुंह फेर लेते हैं, लेकिन उनके कंधे कांप रहे हैं। उस रात उस छोटे से घर में जो खुशी थी, वो किसी महल की खुशी से बड़ी थी, क्योंकि वो खुशी बहुत मेहनत से कमाई गई थी, बहुत आंसुओं से, बहुत रातों से, बहुत महादेव सब आपके भरोसे है।
अगली सुबह अर्जुन सबसे पहले मंदिर जाता है, नौकरी पर जाने से पहले। वो शिवलिंग के सामने खड़ा है। इस बार आंसू नहीं, इस बार मांगना नहीं, बस शुक्रगुजारी। महादेव, आपने दिया, पता नहीं कैसे किया, कब किया, पर किया। मैं जानता हूं ये नौकरी शुरुआत है, मंजिल नहीं। आगे और परीक्षाएं होंगी और मैं फिर टूटूंगा शायद, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब जानता हूं टूट कर जो बनता है वो पहले से मजबूत होता है। और आप साथ हो तो हर सुबह आता रहूंगा, हर सुबह। पुजारी जी पीछे खड़े हैं, वो सुन रहे हैं। उनकी आंखों में एक बड़ी मुस्कान है। पुजारी जी धीरे से सिर्फ अपने आप से कहते हैं, हर बार यही होता है, जब कोई सच में छोड़ देता है तो शिव उठा लेते हैं। कुछ महीने आगे अर्जुन नौकरी पर है। छोटी सी कंपनी है, तनख्वाह भी खास नहीं, लेकिन वो काम करता है पूरी लगन से। हर दिन कुछ नया सीखता है, कोई शिकायत नहीं। घर में माँ की दवाई आने लगी है। पिताजी ने एक रिक्शा बंद किया है, अब सिर्फ एक चलाते हैं। थोड़ी राहत है। और हर सुबह मंदिर। एक दिन ऑफिस में एक कोलीग सीमा अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? तुम हर दिन इतने काम कैसे रहते हो? आज बॉस ने इतनी डांट लगाई, तुम बस ठीक है, सुधार करता हूं कहते चले गए। मैं होती तो रो देती। इसलिए नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसे ठीक करो, जो नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। भगवान पर? यार, आजकल कोई मानता है क्या? मानने का सवाल नहीं है, बात सिर्फ ये है, जब सब बंद हो जाए तो कहीं जाने की जगह होनी चाहिए। मेरे पास वो जगह है। कुछ महीने और बाद अर्जुन की कंपनी ने उसे एक छोटा प्रोजेक्ट लीड दिया है। तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है। वो एक दिन बाजार में है और राहुल फिर मिलता है। अरे यार, तू, सुना था तुझे नौकरी मिली, कहाँ? हाँ, एक छोटी कंपनी में, अच्छा काम है। यार सुन, उस दिन जो मैंने कहा था मंदिर वाली बात, मैं एक्चुअली... अरे राहुल, छोड़ो यार, तुमने जो कहा था वो तुम्हारा नजरिया था, गलत नहीं था जरूरी। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, मेरा रास्ता ये था। राहुल उसे देखता है और उसके चेहरे पर वो सब है जो अर्जुन के पास पहले नहीं था, लेकिन अब है। एक इनर पीस, एक ऐसी खुशी जो दिखावे की नहीं। यार, तू पहले से अलग लगता है। टूट कर जुड़ा हूं, थोड़ी मजबूत सिलाई है अब। एक शाम अर्जुन बिमला काकी के लिए सब्जी लाया है, जैसे हमेशा आता है। काकी उसे देखती हैं। बेटा, एक बात कहूं, तू जब सबसे ज्यादा तकलीफ में था तब भी मेरे लिए आता था। मुझे लगा था एक दिन पूछूंगी, पर आज कह देती हूं। काकी, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहुत बड़ी बात है बेटा। जब इंसान खुद दर्द में होता है और तब भी दूसरे का सोचता है, उस वक्त भगवान उसका नाम लिख लेते हैं। मेरा विश्वास है ये, और तेरी तरक्की देख मेरा विश्वास और पक्का हो गया। वो उसके सिर पर हाथ रखती हैं और अर्जुन इस एक आशीर्वाद में उसे वो मिलता है जो किसी सर्टिफिकेट में नहीं मिलता। एक शाम अर्जुन घर आता है। माँ पिताजी बैठे हैं। अर्जुन अपनी तनख्वाह का लिफाफा लाया है। पिताजी, कल से रिक्शा बंद। क्या? मेरी तनख्वाह बढ़ी है, अब घर चल जाएगा। आपने बहुत चलाया रिक्शा, बहुत, अब नहीं। पिताजी उस लिफाफे को देखते हैं, फिर बेटे को। उनकी उम्र में जो थकान थी, वो थकान नहीं, वो एक बोझ था, और आज वो बोझ उठा लिया किसी ने। बेटा, आपने मेरे लिए इतना किया, ये बहुत छोटी सी बात है। माँ रसोई में है, वो सब सुन रही है, और वो धीरे से दीवार से लग जाती है और ऊपर की तरफ देखती है। उनके होंठ हिलते हैं। शुक्रिया महादेव। एक सुबह अर्जुन मंदिर में है, जैसे हर रोज, लेकिन आज एक नया इंसान भी है वहां। एक युवक बैठा है, चेहरे पर वही भाव जो अर्जुन के चेहरे पर कभी थे, टूटा हुआ, हारा हुआ। पूजा के बाद अर्जुन उसके पास जाता है। भाई ठीक हो? हाँ, बस यूं ही आ गया। मैं भी यूं ही आया था एक दिन, सब बंद हो गया था, नौकरी नहीं, पैसे नहीं, लोग नहीं, बस यहाँ आ गया। और अब ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ एक दिन में, बहुत वक्त लगा, बहुत रोया, बहुत टूटा, लेकिन हर सुबह यहाँ आया और बस एक बात कही। क्या? महादेव, अब सब आपके भरोसे है, बस। वो उसे देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस उसके कंधे पर हाथ रखता है। उस दिन अर्जुन को समझ आया, शिव जब किसी को उठाते हैं तो इसलिए नहीं कि वो अकेले ऊंचाई पर जाए, इसलिए कि वो दूसरों को भी उठाने में काम आए। हर वो इंसान जो खुद टूट कर उठा है, वो किसी और के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, क्योंकि उसे पता है दर्द कैसा होता है।
1 साल बाद। जिंदगी नाटकीय रूप से नहीं बदली है, लेकिन बदली है। घर वही है, छोटा है, लेकिन माँ की दवाई आती है। पिताजी आराम करते हैं, रसोई में कुछ न कुछ पकता है। अर्जुन की कंपनी ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तनख्वाह और बढ़ी है, लेकिन वो अभी भी वही है। उसी मंदिर की सफाई करता है, बिमला काकी की सब्जी लाता है, और हर सुबह मंदिर। एक शाम माँ उससे पूछती है, बेटा अब तो सब ठीक है, नौकरी है, पैसे हैं, सब है, तो अब भी हर सुबह मंदिर जाता है? माँ की तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, माँ जब सब बुरा था तब गया इसलिए नहीं कि मांगना था, इसलिए कि जाने की जगह चाहिए थी। अब जब सब ठीक है तो और ज्यादा जाना चाहिए, इसलिए कि जब तक सब ठीक रहे शुक्रगुजारी नहीं भूलनी चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि वो सुबह का वक्त, वो शांति, वो एक घड़ी, वो मुझे वो देती है जो बाकी दिन में नहीं मिलता। माँ उसके चेहरे को देखते हुए, तू बड़ा हो गया बेटा, सच में बड़ा। नहीं माँ, बस थोड़ा टूटा, और जब टूटा तो पता चला अंदर क्या था। भोर का वक्त, अभी अंधेरा है, पर पूरब में एक पतली लकीर हल्की होने लगी है। अर्जुन मंदिर की तरफ चल रहा है, अकेला। रास्ते में कोई नहीं। उसके कदमों की आवाज पत्थर की गली में गूंजती है। वो मंदिर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, शिवलिंग के सामने बैठता है, आंखें बंद करता है। भगवान शिव कब बदलते हैं इंसान का भाग्य? जब इंसान हार जाए तब? नहीं। जब इंसान जीत जाए तब? नहीं। शिव बदलते हैं भाग्य जब इंसान टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब दर्द इतना गहरा हो कि सांस लेना मुश्किल लगे और फिर भी वो इंसान सुबह उठकर उनके पास जाए, जब सब साथ छोड़ दें और वो इंसान कहे, ठीक है पर मैं अकेला नहीं हूं, जब कोई नहीं सुने और वो फुसफुसा कर भी कहता रहे, महादेव अब सब आपके भरोसे है। उस पल में, उस एक पल में जब सरेंडर कंप्लीट हो जाता है, जब मांगना खत्म हो जाता है और बस भरोसा रहता है, उस पल में शिव का हाथ उस इंसान के कंधे पर आ जाता है। दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पता चलता है, एक गर्माहट, एक शांति, एक अब ठीक होगा का एहसास। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगते हैं, न चमत्कार की तरह बल्कि जिंदगी की तरह, सच्ची, मेहनत वाली, आंसुओं वाली, उम्मीद वाली जिंदगी। अर्जुन की आंखें बंद हैं, उसके चेहरे पर वो शांति है जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलती। बाहर धीरे धीरे उजाला हो रहा है, पहली किरण मंदिर के दरवाजे से आकर शिवलिंग पर पड़ती है और फिर अर्जुन के चेहरे पर। अर्जुन आंखें बंद, बहुत शांत, बहुत पूर्ण। महादेव अब सब आपके भरोसे है। एक लंबी गहरी पवित्र खामोशी, और उस खामोशी में घंटी बजती है। अर्जुन की कहानी कोई एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो अभी किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जिनके हाथ में रिजेक्शन लेटर है, जिनकी माँ बीमार है और पैसे नहीं हैं, जिनके दोस्त मुंह फेर चुके हैं, जो हर रात सोते हैं ये सोचकर कि कल कैसे होगा। उनसे बस एक बात, शिव ने कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। जो उनके पास गया, टूट कर भी, रो कर भी, गुस्से में भी, वो खाली नहीं लौटा। वक्त लगता है, बहुत वक्त, बहुत दर्द, लेकिन जब शिव बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं कि फिर कोई तोड़ न सके। तो अगर तुम भी उस जगह हो जहां अर्जुन था, तो बस एक काम करो, कल सुबह उठो, मंदिर जाओ या घर पर ही जहां मन शांत हो, आंखें बंद करो और कहो, महादेव अब सब आपके भरोसे है। और फिर लड़ते रहो, मेहनत करते रहो, टूटो लेकिन रुको मत, क्योंकि शिव उस इंसान का इंतजार करते हैं जो हार के बाद भी चलता रहे। और जब वो इंसान मिलता है तो शिव कहते हैं, यही मेरा भक्त है और यही मेरी जिम्मेदारी है। अंतिम दृश्य, मंदिर का वो दरवाजा खुला हुआ, सुबह की रोशनी अंदर आ रही है, शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक दिया, और बाहर एक नया दिन शुरू हो रहा है। जो टूट कर भी विश्वास रखे, शिव उसका भाग्य जरूर बदलते हैं। हर हर महादेव।